एक गांव में एक घड़ी वाला रहता था। उसकी दुकान में छोटी बड़ी हर तरह की घड़ी मिलती थी। हाथ में पहनने वाली, दीवार में लगाने वाली। घड़ी को बनाने से लेकर बेचने तक का पूरा काम वह खुद अकेले करता था। घड़ी वाले की दुकान केवल घड़ी के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थी, पूरे गांव में उसकी बातों के लिए भी घड़ी वाला प्रसिद्ध था। वह काफ़ी अच्छी बातें करता था। उसकी बातों से यह मालूम पड़ता कि वह काफ़ी बुद्धिमान और ज्ञानी है। घड़ी शायद शौक के लिए बेचता होगा, न जाने उसमें ऐसा क्या था। लोग उसके पास सलाह मशवरा करने भी आते। लोगों को अगर कोई परेशानी होती, उनके मन में किसी तरह की दुविधा या अड़चन होती, तो वह घड़ी वाले के पास आते और वह घड़ी वाला उनकी दुविधा का समाधान भी कर देता। उसकी उपस्थिति में एक ही शांति और स्थिरता थी जो लोगों को उसकी ओर खींचती थी। कई बार लोग बिना काम के भी उसकी दुकान में आकर बैठ जाते और उसकी बातें सुनते। उसकी बातों में उन्हें रस और आनंद मिलता था। वह बहुत अच्छा इंसान था, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से बैर, बस अपने काम से काम। लेकिन हाँ, एक बात थी, घड़ी वाला बीती बातें और आने वाली बातों के बारे में कोई बात नहीं करता था और ना ही वह कोई अतीत और भविष्य को लेकर चिंता करता था। वह कोई भी ऐसी बात नहीं करता था जिसमें अतीत या भविष्य का कोई भी जिक्र हो। बहुत से लोग उससे पूछते कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, हर विषय पर इतनी तर्कसंगत बात करते हैं, लेकिन आप अपने अतीत और भविष्य को लेकर इतने चुप क्यों रहते हैं? और जब भी हम आपसे पूछते हैं तो आप बस मुस्कुराकर उस घड़ी की ओर इशारा कर देते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता। इस पर वह कहता है कि बस ऐसे ही। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक जवान लड़का उस घड़ी वाले के पास पहुंचता है। उस लड़के ने घड़ी वाले के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था कि वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, काफ़ी अच्छी बातें बोलता है, तो समस्या का समाधान तो निकाल ही देगा। आसानी से वह पहुंचा उसके पास और उसने घड़ी वाले से प्रश्न किया कि मैं अपनी पुरानी गलतियों को लेकर अब भी पछताता हूँ और आने वाले भविष्य की चिंता बहुत ज़्यादा करता हूँ। मेरा मन नहीं लगता किसी काम में, मैं बस चिंता और अफसोस ही करता रहता हूँ। मुझे सही रास्ता दिखाइए। लड़के का प्रश्न सुन घड़ी वाला कहता है, वह सब छोड़ो, पहले यह घड़ी पकड़ो, यह खराब हो गई है, इसे ठीक करके दो। इस पर वह लड़का चौंकते हुए कहता है, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? घड़ी वाले तुम हो, तुम इसे बनाओ, मुझे नहीं आता घड़ी बनाना। घड़ी वाला कहता है, अरे कोशिश तो करो, यह लो, इससे इसे खोलो। इसके बाद वह लड़का जैसे घड़ी वाला कहता है वैसे वैसे करता जाता है। लगभग 2 घंटे के बाद घड़ी पूरी तरह से बन जाती है और अच्छे से काम करने लगती है। वह घड़ी वाला लड़के का आभार व्यक्त करता है कि धन्यवाद, तुमने मेरी घड़ी बना दी। लड़के ने कहा, यह सब ठीक है, यह सब छोड़ो, सबसे पहले मेरी समस्या का हल बताओ। घड़ी वाले ने कहा, वही तो बता रहा हूँ, तुम इस घड़ी को कब बना पाए? जब तुमने इस घड़ी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया, और जब तुमने अपना पूरा ध्यान इस घड़ी पर केंद्रित किया, तब यह घड़ी बनकर तैयार हुई और अच्छे से काम करने लगी। घड़ी के कांटे ठीक से चलने लगे, घड़ी साफ सुथरी दिख रही है। बस इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। उस टूटी घड़ी के समान तुम्हारा जीवन है इस समय। अब तुम्हें अपने जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। जिस प्रकार तुमने अपना पूरा ध्यान इस घड़ी को बनाने में लगा दिया, इसी प्रकार इसी क्षण से तुम अपना पूरा ध्यान अपनी ज़िंदगी को बनाने में लगा दो। तुम इस बात की चिंता मत करो कि घड़ी कैसे टूटी, तुम यह चिंता मत करो तुम्हारा जीवन कैसे खराब हुआ। न जाने आज से पहले मैंने कितनी गलतियाँ की, वह सब मत सोचना। और तुम यह भी मत सोचना कि घड़ी बनने के बाद मैं क्या करूँगा, आगे घड़ी का क्या उपयोग होगा, जीवन का आगे मैं करूँगा क्या, जीवन में आगे मैं कौन कौन से काम करूँगा। वह सब तुम्हें नहीं सोचना है। तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है कि तुम अपना आज कैसे बनाओगे, तुम अपने आज को बेहतर कैसे करोगे, इसे 10 गुना अच्छा कैसे बनाओगे और कैसे आज मिले हुए समय का सही उपयोग करोगे। तुम्हें बस अपना ध्यान अपने आज पर रखना है। तुम्हारे अतीत को तुम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज पर निर्भर करता है और यही तुम्हारे पास कुदरत की दी हुई शक्ति है कि तुम अपने आज को बदलकर अपना भविष्य अपने हाथों से लिख सकते हो
और मैं आपसे एक अंतिम बार यह भी कहना चाहता हूँ, आपको अपने आने वाले कल में खुशी नहीं ढूंढनी है, आपको अपने आज में खुशी ढूंढनी है। और इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, आपका जीवन, आपका भविष्य तभी सुधर पाएगा, तभी वह सक्षम हो पाएगा, तभी समृद्ध हो पाएगा जब आप अपने आज में खुश रहना सीखेंगे, अपने आज के अंदर मेहनत करना सीखेंगे। क्योंकि आज जो आप लिखेंगे, कल आप वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर आज आपने छोड़ा था। इसलिए अपने आज पर मेहनत करना शुरू कीजिए, अपने आज को बेहतर बनाइए।